अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग मार्केट में पैसे कमाते नहीं बल्कि पैसे खींचते हैं और वो भी सीधे आपके डीमैट अकाउंट से, तो क्या आप मानेंगे? क्या आपने नोटिस किया है कुछ स्टॉक अचानक 20%, 40% टू 70% भागते हैं और फिर बिना वार्निंग के गिर भी जाते हैं। और गिरते समय कोई टेलीग्राम एडमिन जवाब नहीं देता, कोई यूट्यूब एक्सपर्ट वीडियो डिलीट कर देता है। कोइंसिडेंस या गेम? सच्चाई ये है, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो चार्ट देखते हैं और वो जो चार्ट चलाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर सोचता है ब्रेकआउट आया है, ऑपरेटर सोचता है लिक्विडिटी आ गई है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह मैनिपुलेशन पहले से डिटेक्ट हो सकता है? क्या पंप एंड डंप होने से पहले उसका फुटप्रिंट दिखाई देता है? क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो ऑपरेटर से भी पहले सिग्नल दे? आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा डिटेक्शन फ्रेमवर्क जो इंडिकेटर नहीं इंटेंशन से पढ़ता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये डेटा है। ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, ये बिहेवियर मैथमेटिक्स है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो अगली बार स्टॉक नहीं गिरेगा, आप बचेंगे। क्योंकि सच ये है, मार्केट रैंडम नहीं है, ग्रीड रैंडम नहीं है, फियर रैंडम नहीं है, और जहाँ ह्यूमन बिहेवियर रिपीट होता है वहाँ एल्गोरिदम जीतता है। लेकिन वार्निंग, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो समझना चाहते हैं कि मार्केट में पैसा कैसे ट्रांसफर होता है। अगर आप रेडी है सच सुनने के लिए तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज के बाद आप चार्ट नहीं देखेंगे, आप गेम देखेंगे। सेक्शन 1, पंप एंड डंप आखिर है क्या? पंप एंड डंप कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक डिजाइन इवेंट होता है। ये मार्केट की गलती नहीं, ये एल्गोरिदम की भी गलती नहीं, ये लिक्विडिटी का एक खेल है। और लिक्विडिटी कौन है? रिटेल। पंप एंड डंप एक स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी होती है। ये ऐसे काम करती है जैसे एक स्टेज शो। स्टेप 1 है लो लिक्विडिटी स्टॉक चूज। ऑपरेटर ऐसी कंपनी चुनता है जिसमें वॉल्यूम कम हो, जिसे पुश करना आसान हो, जिसे कंट्रोल करना सस्ता हो, स्मॉल कैप या मिड कैप, माइक्रो कैप सॉरी, जहां 5 से 10 करोड़ में प्राइस हिल जाए। स्टेप 2 है आर्टिफिशियल बाइंग प्लस सोशल मीडिया हाइप। प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, ले जाया जाता है, फिर अचानक टेलीग्राम में इनसाइडर न्यूज आती है, व्हाट्सएप में अपर सर्किट गारंटीड ऐसे न्यूज आती है, ट्विटर पर पेड प्रमोशन होता है, यूट्यूब छोटे चैनल्स पर सेम स्क्रिप्ट। आप नोटिस करोगे सबकी लैंग्वेज सिमिलर होती है। कोइंसिडेंस या कोऑर्डिनेटेड स्क्रिप्ट? स्टेप 3 रिटेल एक्साइटमेंट। रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करता है ब्रेकआउट देखकर, वॉल्यूम आ गया है, सर्किट लग रहा है और रॉकेट। लेकिन सच्चाई यह है, रिटेल ब्रेकआउट नहीं खरीद रहा, रिटेल ऑपरेटर का एग्जिट खरीद रहा है। स्टेप 4 साइलेंट डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस अभी भी ऊपर दिख रहा होता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? स्मार्ट मनी धीरे धीरे सेल कर रहा है। अपर सर्किट के बाद लॉन्ग अपर वीक आने लगती है, डिलीवरी परसेंटेज गिरता है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, चार्ट खुश दिखता है, लेकिन अंदर प्रेशर बन रहा होता है। स्टेप 5 है कोलैप्स। और फिर एक दिन नो बायर ओनली सेलर, टेलीग्राम साइलेंट, एडमिन डिसअपियर, सर लॉन्ग टर्म होल्ड करो मैसेज आता है और 50% गिरावट 2-3 सेशन में। रियल पैटर्न पहचानो। हर पंप में एक कॉमन साइन मिलेगा, सडन 20 to 50% राइज, 3x 10x, वॉल्यूम स्पाइक, डिलीवरी परसेंटेज ड्रॉप, सोशल मीडिया नॉइज स्पाइक, नो फंडामेंटल न्यूज। अगर कंपनी की रेवेन्यू नहीं बढ़ी, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ऑर्डर नहीं आया, फिर प्राइस क्यों बढ़ा? पंप प्राइस से नहीं समझ आता, पंप वॉल्यूम बिहेवियर से समझ आता है। प्राइस इमोशन दिखाता है, वॉल्यूम इंटेंशंस दिखाता है, चार्ट कहानी बोलता है, कहानी नहीं बोलता, वॉल्यूम सच्चाई बोलता है। मार्केट में मैनिपुलेशन इलीगल है, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हर स्पाइक मैनिपुलेशन है? नहीं। लेकिन क्या हर स्पाइक प्योर डिमांड है? वो भी नहीं। यह गेम हिडन है। ऑपरेटर इलीगल काम ओपनली नहीं करते, वो क्राउड साइकोलॉजी यूज करते हैं, वो रूमर नहीं बनाते, वो एक्साइटमेंट बनाते हैं। वो एक्साइटमेंट लीगल है। मार्केट में स्कैम ऑब्वियस नहीं होता, स्कैम इंटेलिजेंट होता है, और इंटेलिजेंट स्कैम को सिर्फ इंटेलिजेंट डिसिप्लिन ही पकड़ सकता है। अब सवाल यह है, अगर पैटर्न इतना क्लियर है तो रिटेल हर बार ट्रैप क्यों होता है?
और क्या सच में ऐसा कोई एल्गोरिदम है जो इस गेम को होने से पहले पकड़ सके? अगर अगले सेक्शन में मैं आपको वो फ्रेमवर्क दिखाऊंगा जो ऑपरेटर के फुटप्रिंट ट्रैक करता है। सेशन 2, क्यों 90% लोग ट्रैप हो जाते हैं। पंप एंड डम ही असली ताकत चार्ट में नहीं होती, वो होती है इंसान के दिमाग में। ऑपरेटर स्टॉक नहीं चलाता, ऑपरेटर बिहेवियर चलाता है। फर्स्ट है साइकोलॉजी ब्रेकडाउन होते हैं। फर्स्ट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब स्टॉक 20% ऊपर जाता है आपको प्रॉफिट नहीं दिखता, आपको अपॉर्चुनिटी छूटती हुई दिखाई देती है। ब्रेन सिग्नल देता है अगर अभी नहीं खरीदा तो लाइफ बदलने वाला मौका चला जाएगा। और यही गेम शुरू होता है। ऑपरेटर को पता है रिटेल लॉस से नहीं डरता, रिटेल मिस होने से डरता है। सेकंड है ग्रीड कंट्रोल एडिक्शन। पहला ग्रीन कैंडल डोपामाइन देता है, दूसरा कैंडल कॉन्फिडेंस देता है, तीसरा कैंडल इल्यूजन देता है मैं स्मार्ट हूँ। लेकिन सच ये है मार्केट आपकी इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं कर रही, मार्केट आपकी पेशेंस टेस्ट कर रही है। ग्रीड सब्टल होती है, वो शाउट नहीं करती, वो विस्पर करती है थोड़ा और होल्ड कर। जब आप बाय कर लेते हो आप नेगेटिव न्यूज़ इग्नोर करते हो, आप वार्निंग साइन इग्नोर करते हो, आप सिर्फ वही वीडियोस देखते हो जो आपके बिलीफ को सपोर्ट करे। टेलीग्राम ग्रुप में 10 लोग रॉकेट लिखे तो आपको वैलिडेशन मिल जाता है, लेकिन याद रखो क्राउड कॉन्फिडेंस प्रॉफिट गारंटी नहीं होता। फोर्थ है सोशल प्रूफ, सबसे खतरनाक ट्रैप। जब आपको दिखाई देता है 5000 लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, आप सोचते हो इतने लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन हिस्ट्री गवाह है क्राउड हमेशा लेट आता है, ऑपरेटर अर्ली एंटर करता है, रिटेल वायरल होने पर एंटर करता है। डिफरेंस यही है। रिटेल सोचता है ये तो रॉकेट है, ऑपरेटर सोचता है लिक्विडिटी मिल गई, और लिक्विडिटी कौन है? आप। मार्केट मैनिपुलेशन हमेशा इलीगल नहीं होता, कभी कभी मैनिपुलेशन सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करना होता है। नो फेक न्यूज़, नो इलीगल एक्ट, बस एक्साइटमेंट क्रिएट करो, बाकी काम क्राउड कर देता है। ऑपरेटर पुश नहीं करता, ऑपरेटर वेट करता है। रिटेल खुद दौड़ कर आता है क्योंकि 90% लोग मार्केट को इनकम सोर्स मानते हैं, 10% लोग मार्केट को प्रोबेबिलिटी गेम मानते हैं, 90% लोग थ्रिल ढूंढते हैं, 10% लोग एज ढूंढते हैं, 90% लोग कैंडल देखते हैं, 10% लोग बिहेवियर देखते हैं। और मार्केट में पैसा कमाने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, इमोशनली बोरिंग होना जरूरी है। अब असली सवाल, अगर साइकोलॉजी रिपीट होती है, अगर ग्रिड प्रेडिक्टेबल होती है, अगर फोमो मेजरेबल होता है, तो क्या इसे डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या ह्यूमन वीकनेस को एल्गोरिदम पढ़ सकता है? क्या वॉल्यूम स्पाइक, सेंटिमेंट स्पाइक, डिलीवरी ड्रॉप मिलकर ऑपरेटर की एंट्री पहले से सिग्नल दे सकते हैं? अगले सेक्शन में हम इमोशन को मैथमेटिक्स से बदलेंगे और वही शुरू होगा सीक्रेट एल्गोरिदम। सेक्शन 3, द सीक्रेट एल्गोरिदम फ्रेमवर्क। अब मेन पार्ट। अब तक हमने साइकोलॉजी समझी, अब हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि याद रखिए इमोशन रैंडम लगता है लेकिन बिहेवियर रिपीट होता है, और वो जो रिपीट होता है उसे एल्गोरिदम पकड़ सकता है। ये 5 लेयर डिटेक्शन मॉडल है, इंडिकेटर नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है। लेयर 1, वॉल्यूम एनोमली डिटेक्शन। नॉर्मल स्टॉक वॉल्यूम एक नेचुरल रिदम फॉलो करता है, उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन प्रेडिक्टेबल रेंज में। पंप स्टॉक वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोड करता है, 3x 5x कभी कभी 10x भी। अब यह खेल शुरू होता है। रिटेल क्या देखता है? वॉल्यूम आ गया है मतलब इंटरेस्ट आ गया है। ऑपरेटर क्या देखता है? अब डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। और इसका एक फॉर्मूला कंसेप्ट है, देखो मतलब अगर आज का वॉल्यूम पिछले 30 दिन के एवरेज से 4 गुना ज्यादा है और कोई मेजर फंडामेंटल न्यूज नहीं है, तो सवाल उठाओ डिमांड अचानक क्यों आई? वॉल्यूम एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, वॉल्यूम इन्वेंशन दिखाता है। प्राइस ऊपर जा सकता है नेचुरल डिमांड से, लेकिन अननेचुरल वॉल्यूम स्पाइक अक्सर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का सिग्नल होता है। मार्केट में हर स्पाइक इलीगल नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या रिटेल वॉल्यूम स्पाइक क्रिएट करता है या रिटेल स्पाइक देखकर एंटर करता है? डिफरेंस समझाता हूँ।
ऑपरेटर क्वाइटली एक्यूमुलेट करता है और रिटेल लाउडली पार्टिसिपेट करता है और अल्गोरिदम नॉइज और सिग्नल में फर्क करता है। पंप अक्सर न्यूज से पहले शुरू होता है, पहले वॉल्यूम आता है फिर नैरेटिव आता है। अगर वॉल्यूम पहले आया और स्टोरी बाद में तो समझ जाओ स्टोरी जस्टिफिकेशन है, रीजन नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। इमेजिन करें एक स्टॉक है जिसका नाम ABC है, ऐसे ही पकड़े। 30 दिन का एवरेज देखे उसका वॉल्यूम 5 लाख शेयर्स था और अभी उसका वॉल्यूम है 28 लाख शेयर्स। तो उसका नो अर्निंग रिपोर्ट था, नो मेजर ऑर्डर, नो मैनेजमेंट अनाउंसमेंट, फिर भी 25% रैली। रिटेल बोलेगा मोमेंटम है और अल्गोरिदम बोलेगा एनोमली। और एनोमली मतलब हमेशा एंट्री नहीं, मतलब इन्वेस्टिगेशन। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज रेड कैंडल नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है अनएक्सप्लेन्ड ग्रीन कैंडल, क्योंकि लाल रंग डराता है और हरा रंग अंधा करता है। लेकिन वॉल्यूम अलोन प्रूफ नहीं है, क्योंकि कभी कभी जेन्युइन ब्रेकआउट में भी वॉल्यूम आता है। तो हम नेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे जहां प्राइस और वॉल्यूम की केमिस्ट्री एक्सपोज करेंगे कि रैली हेल्दी है या स्क्रिप्टेड। लेयर 2 है प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस। यहीं पर असली खेल पकड़ा जाता है। हेल्दी रैली कैसी होती है? प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, वॉल्यूम स्टेडी बढ़ता है, डिलीवरी परसेंटेज स्टेबल या राइजिंग होता है, बायर शेयर्स घर ले जाते हैं। यह ऑर्गेनिक डिमांड है। लेकिन मैनिपुलेटेड रैली, प्राइस रॉकेट, वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोड होता है, डिलीवरी परसेंटेज गिर जाते हैं और इंट्राडे वोलेटिलिटी हाई रहती है। यानी शेयर्स घूम रही है लेकिन इन्वेस्टर्स होल्ड नहीं कर रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज लो होने का मतलब क्या? शेयर्स इंट्राडे में घूम रहे हैं, रियल इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, लिक्विडिटी सर्कुलेट हो रही है। और याद रखो, जब प्राइस ऊपर जाए लेकिन कन्विक्शन नीचे हो तो रैली बोरोड होती है। और इसे टेक्निकली चेक कैसे करें उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर प्राइस 20 to 40% कुछ दिनों में बढ़ गया और वॉल्यूम स्पाइक एबनॉर्मल है और डिलीवरी परसेंटेज ड्रॉप हो रहे हैं 50 to 30% और हाई इंट्राडे स्विंग्स, तो पैटर्न बिकम्स सस्पिशियस। हेल्दी रैली में लोग इन्वेस्ट करते हैं और पंप रैली में लोग चेस करते हैं। डिफरेंस सब्टल है लेकिन रिजल्ट ब्रूटल होता है। रिटेल क्या सोचता है? इतना वॉल्यूम है मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। और लेकिन सवाल यह है, बाइंग कौन कर रहा है, होल्डिंग कौन कर रहा है? अगर बाइंग दिख रही है लेकिन होल्डिंग नहीं दिख रही तो वो स्टेबिलिटी नहीं, सर्कुलेशन है। मार्केट में मैनिपुलेशन हमेशा हिडन नहीं होता, कभी कभी वो ओपनली दिखता है। बस रिटेल को सिग्नल पढ़ना नहीं आता। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रही है, लेकिन कन्विक्शन नहीं दिख रहा। और अल्गोरिदम एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, कन्विक्शन मेजर करता है। चार्ट झूठ नहीं बोलता, लेकिन इनकम्प्लीट चार्ट सच छुपाता है। इसलिए लेयर 3 जरूरी है, क्योंकि अब खेल चार्ट से बाहर शिफ्ट होता है। लेयर 3 है सोशल सेंटिमेंट स्पाइक। अब ऑपरेटर सिर्फ चार्ट नहीं चलाता, नैरेटिव चलाता है। कभी ऑब्जर्व किया है, ट्विटर मेंशंस अचानक एक्सप्लोड, टेलीग्राम ग्रुप्स में सेम स्टॉक प्रमोशन होते रहता है, यूट्यूब छोटे छोटे चैनल सेम स्क्रिप्ट बताते हैं, कमेंट सेक्शन में रॉकेट ये सब लिखा रहता है। अगर 48 घंटे में मेंशन 500% बढ़ जाए और कंपनी फंडामेंटल सेम हो तो सवाल उठाओ, स्टोरी पहले आई या मूवमेंट पहले आया? पंप एंड डंप सिर्फ प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है, यह अटेंशन मैनिपुलेशन है। ऑपरेटर जानता है रिटेल चार्ट से कम स्टोरी से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। हिडन पैटर्न है, पहले एक्यूमुलेशन होता है, फिर वॉल्यूम स्पाइक, फिर ब्रेकआउट, फिर सोशल मीडिया नॉइज होता है, फिर रिटेल एंट्री करता है, उसके बाद साइलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्रैश। यह पैटर्न रिपीट होता है बार बार। और इसमें और एक आपको बताता हूँ, अगर किसी स्टॉक के बारे में हर कोई अचानक बात करने लगे तो समझ लो स्मार्ट मनी बात नहीं कर रहा, स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करता है, नॉइज मनी लाउडली एंटर करता है। मार्केट में सबसे बड़ा इंडिकेटर RSI नहीं है, सबसे बड़ा इंडिकेटर है अचानक एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मेजरेबल है, सेंटिमेंट ट्रैकेबल है, मेंशंस काउंटेबल है,
और एल्गोरिदम इन तीनों को जोड़कर फ्यूचर चाउस डिटेक्ट कर सकता है। लेयर 4 है फंडामेंटल मिसमैच। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर प्राइस 40% ऊपर चला गया तो बिजनेस में क्या बदला? पूछो खुद से। रेवेन्यू ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो बढ़ी है या नहीं, रेवेन्यू ग्रोथ भी देखो बढ़ी है या नहीं, न्यू ऑर्डर अनाउंसमेंट देखो, डेब्ट रिडक्शन देखो, प्रमोटर स्टेक इंक्रीज हो रहा है क्या, वो भी देखो। अगर इनमें से कुछ भी मेजर चेंज नहीं दिख रहा लेकिन चार्ट रॉकेट बन गया है तो डिमांड न्यूट्रल नेचुरल नहीं हो सकती। स्टॉक प्राइस दो चीजों से चलता है, अर्निंग्स और एक्सपेक्टेशंस। अगर अर्निंग नहीं बदले तो एक्सपेक्टेशन अचानक 40% क्यों बढ़ी? किसने डिसाइड किया कि वैल्यूएशन सडनली जस्टिफाई हो गया? रिटेल या पहले से पोजीशन लोग? और जब बिजनेस वही है लेकिन वैल्यूएशन बदल गया तो नैरेटिव बिजनेस से तेज दौड़ रहा है, और जब नैरेटिव फंडामेंटल से आगे निकल जाए तो करेक्शन ग्रेविटी की तरह काम करता है। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, सिर्फ इम्बैलेंस। अगर न्यूज रैली के बाद आती है तो अक्सर न्यूज जस्टिफिकेशन होती है, रीजन नहीं। रिटेल सोचता है शायद कुछ अंदर की खबर होगी, लेकिन सच क्या है? अगर रियल इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती तो एक्यूमुलेशन साइलेंटली होता। पब्लिक एक्साइटमेंट इनसाइडर स्ट्रेटेजी नहीं होती, पब्लिक एक्साइटमेंट एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है। और अगर कंपनी साइलेंट है लेकिन चार्ट चिल्ला रहा है तो चार्ट से पहले बैलेंस शीट पढ़ो। अब आते हैं सबसे डेंजरस लेयर पर, लेयर 5 स्मार्ट मनी एग्जिट सिग्नल। पंप का सबसे ब्रूटल फेज डिस्ट्रीब्यूशन है। यह वो फेज है जहां रिटेल सबसे कॉन्फिडेंट होता है और स्मार्ट मनी सबसे साइलेंट। ऑपरेटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बताता हूँ। ग्रेजुअली एक साथ डंप नहीं करेंगे, वो पैनिक क्रिएट कर देगा। वो करेंगे अपर सर्किट ब्रेक अचानक हुआ है, लॉन्ग अपर वीक्स, हाई वॉल्यूम प्लस प्राइस स्टॉल, इंट्राडे शार्प स्पाइक्स और फिर फेड। लॉन्ग अपर वीक क्या बताता है? प्राइस ऊपर गया, एक्साइटमेंट पीक पर था और फिर सेलर्स एक्टिव हो गए लेकिन क्रैश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ होना चाहिए। रिटेल को शॉक नहीं देना, रिटेल को होप देना है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चार्ट स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन स्ट्रेंथ फेक होती है। मोमेंटम दिखता है लेकिन कन्विक्शन नहीं। ऑब्जर्व करो, डे 1 बिग कैंडल ग्रीन कैंडल और डे 2 स्मॉल बॉडी प्लस अपर वीक, डे 3 हाई वॉल्यूम साइडवेज, डे 4 ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल। यह एग्जॉशन पैटर्न है। रिटेल सोचता है कंसोलिडेशन है, ऑपरेटर जानता है ये लिक्विडेशन है। और मार्केट क्रैश अचानक नहीं होता, क्रैश डिजाइन नहीं होता, इम्बैलेंस कोलैप्स होता है। जब लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाए और न्यू बायर्स कम हो जाए तो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता और फिर ग्रेविटी। मार्केट में गिरावट अचानक नहीं आती, रिटेल अचानक रियलाइज करता है। मैं आपको बाय सेल टिप्स नहीं देता बल्कि सोचने की असली ताकत देता हूँ जो लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।